Hello guys, welcome back to my YouTube channel India Technical Classes. New topics, personality development in front all of you. Please carefully watch this video for better understanding about the personality development. So let's start now. You can see here on your screen, there are two mobile phones. On your left is keypad and on your right is स्मार्टफोन. स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास कीपैड फ़ोन हम लोगों ने यूज़ किए। उसके बाद इस कीपैड फ़ोन के माध्यम से सिर्फ कॉलिंग रिसीव किए जाते थे और हम इसमें रेडियोज़, कुछ टेक्स्ट मैसेज के अलावा कुछ और फीचर्स का यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, इस कीपैड फ़ोन में चेंजिंग हुए और अब हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन एज ए स्मार्टफोन, जिसमें हम इंटरनेट का यूज़, गूगल्स, जीमेल्स, यूट्यूब, कॉलिंग रिसीव एंड कॉलिंग, कैमराज, इन सारे अलग अलग फीचर्स के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स का भी हम यूज कर पाते हैं। कीपैड से लेकर स्मार्टफोन तक जो चेंजिंग हुए, यह डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यही डेवलपमेंट है। मोबाइल ने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू टाइम। अलग अलग फीचर्स इंक्लूड हो गए हैं और वो आज हम लोगों के सामने वैल्यूएबल के फॉर्म्स में स्मार्टफोन अपने आप को शो होने लगे। डैट मीन्स कि ओल्ड वर्जन का लेटेस्ट वर्जन ही डेवलपमेंट है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर लर्न अबाउट द मेनली 4 कंटेंट like that: personality, personal development, types of personality, personal development skills. First question displayed screen: what is personality? पर्सनालिटी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ऑब्जेक्ट के उसकी क्वालिटीज़ और वैल्यू में इंक्रीज होना ही पर्सनालिटी है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक व्यक्ति के संदर्भ में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन्स की फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल वैल्यू को इंक्रीज करना ही उस व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। In another language, we can define in personality is a special combination of qualities of a person that influence on others. It's the best version of yourself. In this picture, you can see here a person on a stand mode and उस पर्सन्स का शैडो आपके वाल पर है और वो वाल पे जो उसका शैडो है एज ए एरो डाउन से अपवर्ड की ओर शो हो रहे हैं। डैट मीन्स कि यह उस व्यक्ति के बहुत सारे क्वालिटीज़ को डाउन टू अप डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। डैट मीन्स उस व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कही जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन: पर्सनल डेवलपमेंट. Personal development is a self-growth, a self-awareness exercise help us to understand ourselves. पर्सनल डेवलपमेंट आपके स्वयं के ग्रोथ से है और आप स्वयं अपने आप को कितना अवेयर रखते हैं और एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कितना डेवलप कर पाते हैं। दैट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट। अगर हम इंडिविजुअली की बात करें तो एज एन इंडिविजुअल, व्हाट वुड मेक यू हैप्पियर, प्रोग्रेसिव, सेटिस्फाइड, able to take challenge on continuous basis and deals with day to day issue of life. आपको व्यक्तिगत रूप से खुशी, प्रोग्रेसिव, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए और इसके लिए लाइफ में डे टू डे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हमें फेस करना होता है और उन प्रॉब्लम्स को डील करके एक सोल्यूशन करने का प्रयास करती हैं। डैट मीन्स नोइंग अदर इज विजडम, नोइंग योर सेल्फ इन इनलाइटमेंट अकॉर्डिंग टू लाओजी. Mind the mind, that means garden mind. We perceive our world through senses. We outside, inside. Learn, unlearn, relearn. That means कि अन्य लोगों के भी विजडम को आप जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप स्वयं को इनलाइटमेंट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स को मेंटेन कीजिए, अपने सेंसेस को नॉलेज गेन करने के लिए प्रॉपर वे में यूज़ करिए। आउटसाइड इनसाइड में जो भी एक्टिविटीज़ है उसको आप एक्टिव रह के गेन करने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंडिंग अपनी इम्प्रूव कीजिए। लर्न, किसी भी चीज़ को लर्न कीजिए। लर्न करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को भी फिर दोबारा से रीलर्न करने की कोशिश कीजिए कि हमें
इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी हेयर अ 5 सर्कल। इन द सेंटर सर्कल पर्सनल डेवलपमेंट। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट है वह मेनली कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिस्कवरी, गोल सेटिंग, एक्शन। यह सारे के सारे आपके फैक्टर हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट को अफेक्टेड करते हैं। सेल्फ असेसमेंट, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी तो सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से भी डेवलप होंगी। कैसे? लर्न अबाउट योर स्किल, आप अपने स्किल्स के बारे में लर्न करेंगे। पर्सनालिटी और इंटरेस्ट आपका उस स्किल्स में इंक्रीज होंगे। आप जब पर्सनालिटी इंक्रीज हो जाएंगी और उस स्किल्स का आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होंगी, लेकिन कुछ वीकनेस भी होंगे, उस वीकनेस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लर्निंग के दौरान वो वीकनेस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना सेल्फ असेसमेंट लर्निंग के टाइम कर पाएंगे। फिर आप एक एम सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, जिसके लिए आप कुछ विजन्स और कुछ रियलिटी का एनालिसिस करके आप उस पे एनालिसिस करेंगे। एंड आफ्टर दैट कि आप उस पर एक्शन करना स्टार्ट करेंगे, उस पे एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेंगे, उस पे अपने एम्स को, अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे कहीं न कहीं आपके पर्सनल डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। एंड इसीलिए कहा गया है, एक्सेलरेट सक्सेस, डिस्कवर योर अननोन पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। You can see on your screen mainly two types. First is introvert and second is extrovert. In introvert, do not like to mix with others, who like to work alone, who are better in writing than speaking, have less friends. But it's just opposite in extrovert. In extrovert, who would like to mix with people, more talkative, friendly, and mix of introvert and extrovert, that is called ambivert. That means both properties. Someone properties of introvert and someone is extrovert, that called ambiverted. इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी लोगों के साथ मिक्स नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ रह नहीं पाते हैं, अकेले रहना उनको अच्छा लगता है। उनकी राइटिंग अच्छी होती है स्पीकिंग के कंपेयर में, उनके फ्रेंड्स कम होते हैं। ऐसे पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट कहलाती हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी बातचीत करने वाले होते हैं, लोगों के साथ मिलनसार घुलनसार होते हैं, वह एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। जबकि एम्बीवर्ट ऐसे व्यक्ति जिसमें इन दोनों की क्वालिटीज़ कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं, एम्बीवर्ट कहलाते हैं। यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन अ वेरी लवली पिक्चर फॉर a good examples and understanding developed about extrovert and introvert. आप देख सकते हैं कि एक साइड में ऑन लेफ्ट साइड एक्सट्रोवर्ट, वहाँ पे 4 मछलियाँ हैं, जबकि राइट साइड में आपके 2 मछलियाँ हैं। तो एक्सट्रोवर्ट दैट मीन्स कि फ्रेंडली होते हैं, स्पीकिंग बातचीत करने वाले होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट एन्जॉय ग्रुप कन्वर्सेशंस, जबकि इंट्रोवर्ट एन्जॉय वन ऑन वन कन्वर्सेशन। ओके, आइए एक और पिक्चर्स के माध्यम से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को समझते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल्स है आपके स्क्रीन पर। आप मोबाइल और एक योगा करती लेडीज गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, आप मोबाइल की तरफ बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि आपका डीपली फोकस और लॉन्ग टाइम के लिए इंट्रोवर्ट में होती हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट के लिए आपका कंसंट्रेशन एंड एलोन कंपल्सरी है, जबकि एक्सट्रोवर्ट में आप मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होकर बहुत सारे इंटरटेनमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लोगों के साथ फ्रेंडली होते हैं। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक अन्य एग्जाम्पल्स स्पार्कल्स, जिसमें बहुत सारे स्पार्क लाइट शो हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, और जबकि ग्लो लाइट राइट साइड में शो हो रहे हैं। तो स्पार्कलेस एज अ वी कैन से extrovert and glow is an introvert, but it's for only your understanding, not for this statement. Now on your screen, introvert is a very deeply think about on focus topics and focus situation, but extrovert is a generally all situations or generally things.
and ambivert is mix up of introvert and extrovert. Difference between introvert and extrovert. इंट्रोवर्ट जो अपने टाइम को एंजॉय करते हैं वह अकेले करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट एनर्जी को गेन सोशल सिचुएशंस में करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट किसी भी स्पीकिंग एंड एक्टिंग से पहले वो अपने आप को थिंक करते हैं, सोचते हैं। बट एक्सट्रोवर्ट मेक क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन लेते हैं। इंट्रोवर्ट किसी भी चीज़ को अच्छे से देखते हैं और उसको अधिकांश रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट चीज़ों को देखते हैं और उनकी जो आउटगोइंग एंथुसियास्टिक की क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हैं। इंट्रोवर्ट प्रीफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इंट्रोवर्ट सबसे ज़्यादा अपने काम को इंडिपेंडेंटली प्रीफर करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट टीम ओरिएंटेड वर्क करने का इंटरेस्ट रखते हैं। Next topics on your screen: factor influencing personality. There are 4 factors to influence in your personality. First is physical, second is mental, third is environment, and fourth is emotions. Physicals, that means कि आपका appearance कैसा है, आपका communication कैसा है. Mental, that means कि आपकी IQ, intelligent quotient, आपकी memory और आपकी thinking कैसी है, उसका लेवल क्या है, या मेंटली रूप से आपके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वायरमेंटल, दैट मीन्स की फैमिली, आपकी सराउंडिंग, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका लेवल क्या है, वह आपके पर्सनालिटी को किस तरीके से इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस हैं। इमोशंस, चीयरफुल, एंगर्स, टेम्परामेंट, जो इमोशनली आपके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने के फैक्टर्स हैं। डेवलपिंग ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। अगर आपके बिहेवियर का पैटर्न्स, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपकी बातचीत करने की जो स्किल्स हैं, जो पर्सनल आपके ग्रूमिंग, आप अपने आप को किस तरीके से अपीयरेंस को मेंटेन करते हैं, आपकी एटीट्यूड, थिंकिंग का जो लेवल है, जो आपका दृष्टिकोण है, वह किस प्रकार से है, यह सारी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो एक अलग यूनिक पर्सन्स को शो करती है, बनाती है। वुड इनहेंस एंड डेवलप योर पर्सनालिटी। योर पर्सनालिटी डिटरमाइंस योर सक्सेस इन लाइफ। पर्सनल डेवलपमेंट आपको इन्हेंस करती है, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करती है, और यह जो आपकी पर्सनालिटी है यह डिटरमाइंस करती है आप अपनी लाइफ में सक्सेस। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, दैट मीन्स आपका दृष्टिकोण सब कुछ है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है उसी पे आप वर्क करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ए कम्प्लीटली एन एक्सटर्नल आस्पेक्ट, बेसिकली हाउ अदर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्प्लीटली एक्सटर्नल आस्पेक्ट है, जो बेसिकली कैसे आप अन्य लोगों के परसीव, कैसे आप अन्य लोगों को अपने अपीयरेंस के साथ, अपने एक्शंस के साथ, अपने इंटरेक्शंस के साथ परसीव करते हैं। इम्पोर्टेंट स्किल्स विच इन्फ्लुएंसेस द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। महत्वपूर्ण स्किल्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर के पैटर्न्स को। सो इस बेस्ट पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। PD डेट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यह कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, टाइम मैनेजमेंट को, पर्सनल ग्रूमिंग को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, गोल सेटिंग को और डिजाइन को, पर्सनल स्किल्स को, इन सारे फैक्टर्स को टच करते हैं और अफेक्ट करते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट: फर्स्ट, ऑप्टिमिस्ट; सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल; थर्ड इज इंटरपर्सनल स्किल्स; फोर्थ इज इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स; फिफ्थ इज टीम वर्किंग स्किल्स; sixth is goal setting skills; and seven is time management skills. So there are a step up. Okay, so first, second, third, fourth, fifth and sixth is a sequence for your developing of personality. Goal settings: SMART. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for timely. Your smartness will automatically get multiplied when you try to improve योर पर्सनालिटी। आपकी स्मार्टनेस ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करेंगे आपके प्रयासों को, जो प्रयास आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।